वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 19,422 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। मैंने आपको मार्केट जब ओपन हो रहा था तभी मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे 421 या 20 के पास में हमें यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रही है। बड़ा कुशल लेवल है ये। अगर मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और मार्केट में यहाँ पर देखना है, बिल्कुल अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको 19,470, 19,500 और 520 का मैंने यहाँ पर आपको टारगेट बोला था। बिल्कुल बोला था अपने एसएल को ट्रेल करो। 470 का जिन लोगों ने भी यहाँ से बाइंग किया है 470 का एसएल लगा लो और अपना एसएल इस लेवल तक बिल्कुल होल्ड करो। 520 इस लेवल तक यहाँ पर देखेंगे, अगर कैंडल सस्टेन होता है तो ये हमारा एसएल ट्रेड करेंगे, या फिर हम यहाँ से क्या जो रिजेक्शन रहेगा उस पर फिर से एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे, जो हम हमेशा यहाँ पर करते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने बिल्कुल अपडेट किया था। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर देखा था, बहुत बढ़िया यहाँ पर पैसा उन लोगों का बना है। बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर ये कैप्चर हुआ। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर बोला था रिजेक्शन पे बिल्कुल 470 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा जो लेवल्स रहेगा। फर्स्ट हमारे लिए यहाँ पर 450 और 430 तक के मैंने टारगेट्स आपको यहाँ पर बताए थे। और बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपडेट किया हुआ था कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है। 420 का कुशल लेवल रहेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो 380 के लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में भी हमारा बहुत बढ़िया पैसा बना। जिन्होंने भी ट्रेड लिया था बहुत अच्छे से यहाँ पर पैसा बना हुआ है। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स मैंने 330 तक के टारगेट्स आपको बताए थे। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 303 का हमें लो यहाँ पर दिखाई दिया। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर हमें लास्ट अगर वीक की बात करते हैं, बहुत बढ़िया कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दिया, बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाई दिया। इसके बाद में एक बढ़िया अपसाइड का मूव भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया। पर अभी की अगर इस कैंडल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है वीक यहाँ पर बड़ा है, बॉडी यहाँ पर छोटा है, शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट अगर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है उस कैंडल को यहाँ पे एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइव मार्केट पे भी मैं आपको बोलती हूँ, लेवल्स पर भी बिल्कुल अगर हमको बाइंग करना है तो उस कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तभी हम वहाँ पे बाइंग करते हैं। या फिर उस कैंडल में वहाँ पे स्ट्रेंथ अगर रहती है तो ही हम वहाँ पे बाइंग करते हैं। और कल भी हमने वैसे ही ट्रेड लिया था। आज भी मैंने जो आपको यहाँ पर लेवल बताया था जो 420 वाला, वहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी और मैंने बिल्कुल बोला था आपको वहां पे आपका कंटिन्यूअसली बाइंग रखो। तो वैसे ही रहता है, जब भी हम यहाँ पे कोई भी कैंडल्स यहाँ पर बनती है तो इस कैंडल को एक्टिव होने के लिए इसके क्लोज इसका जो लो होता है उसको एक तो यहाँ पे क्लोजिंग देना होता है, या फिर उसके हाई की क्लोजिंग देना होती है। तब यहाँ पर क्या होता है, वो कैंडल यहाँ पर एक्टिव होती है। और ये जो होता है ये आपको डे चार्ट में देखना पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पे लो को यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है और किस तरीके से इसका हाई पे क्लोजिंग मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर डे चार्ट में समझ में आता है। अब वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर अगर इस कैंडल को एक्टिव होना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, हमें डे चार्ट पे क्लोजिंग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया एक अपसाइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट वीक में बहुत बढ़िया मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और मैंने कल भी आपको बोला था यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दो करके, यहाँ पर जो अब यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर जिस तरीके से हमें यहाँ पर कैंडल्स दिखाई दे रही है और जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे बार बार गैप अप के साथ में ओपनिंग देने के बाद में कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दिया। और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर बोला था बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
कल भी मैंने बोला था ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 19,300 वाला। और अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 19,520, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल का वीडियो देखना, मैंने इसमें आपको क्लियरली ये चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ पे हमारे लिए डे चार्ट में इम्पोर्टेंट किस तरीके से लेवल्स रहेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमें, कंटिन्यूअसली यहाँ पर हमें बाइंग दिखाई दी। और बाइंग के बाद में अगर यहाँ पर देखो कि इसके बाद में आज ही हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने भी यहाँ से बाइंग किया था, लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ था, वो लोग उनका प्रॉफिट तो बुक करेंगे, राइट। और उन लोगों ने, जो लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया था, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। सेकंड, ये फर्स्ट ये थिंक हो सकती है। सेकंड यहाँ पर ये हो सकता है कि कल जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो आपको गिरावट देखने के लिए मिली, जिसका इम्पैक्ट रीजन यही था कि जो ब्याज दरें थे उनकी बढ़ोतरी, ये वाला बताया था, इसकी वजह से उस तरीके से ग्लोबल मार्केट ने रिएक्ट किया। तो उसका भी रिएक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है इसका और इसी का इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए भी, हमारे बाजारों में भी देखने के लिए मिला हुआ है। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होगा कि अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है। क्योंकि अगर अभी देखो मार्केट को अगर सेलिंग देना है तो मार्केट आज जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, 500 के ऊपर जाने की कोशिश की, पर फिर से मार्केट में एक गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दी। अगर इस गिरावट की भी हम बात करते हैं 160 165 के समथिंग हमें ये गिरावट दिखाई दी। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही लेवल होगा। अगर इस लेवल की हम बात करते हैं 19,300, तो जब तक मार्केट यहाँ पर 19,300 के पास में है, और यहाँ पर जब तक कोई कैंडल की, अगर यहाँ पर देखो जो हमारा प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग मिली हुई है। तो इसका मतलब एक सीन तो यही है कि यहाँ पे हमें प्रीवियस डे की क्लोजिंग के कैंडल के क्लोजिंग के पास में हमें ये कैंडल्स यहाँ पर मिली हुई है, इस कैंडल के नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो एक बोल सकते हैं कि सेलिंग तो यहाँ पर हमें दिख सकती है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर गैप फिल हुए हैं, ये जो गैप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह गैप हमें यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रह सकता है, अगर यहाँ पर देखो एक टॉप हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर सीधा गया, उसके बाद में फिर से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर देखो प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। इस लेवल की अगर हम बात करते हैं 19,300 ये वाला लेवल होगा। अब अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, इसी लेवल के पास में यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, और स्पेंड करने के बाद में फिर से अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमें डबल टॉप का फॉर्म दिखाई देगा। या फिर एक हम यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आ रही है कि मार्केट ने एक टॉप तो यहाँ पर बनाया हुआ है, और टॉप से हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड करता है, एक दो दिन होल्ड करता है, और फिर से इस वाले लेवल को अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेक करता है, जो लेवल निकल कर आता है 19,420 वाला, तो फिर मार्केट फिर से ऊपर निकलेगा। और 19,520 के लेवल की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मार्केट ऊपर के साइड में निकलेगा, जो 19,600 से लेके 19,750 तक के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पर 19,300 के यहाँ पर होल्ड करता है, और होल्ड करके अगर यहाँ पर नीचे आता है, और इस गैप को अगर मार्केट फिल करता है, तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझनी है कि जब भी मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपनिंग हो रही थी, मार्केट ने हर जगह पे यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर कोई यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ आती है, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे प्रॉपर शार्प सेलिंग दिखाई देगी, या फिर मार्केट हर एक लेवल्स पे यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट लेने की, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो हमें बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही देखना है। यहाँ पर भी जो गैप फिल हुए, ऐसे नहीं कि मार्केट ये गैप फिल करेगा इसीलिए हम पी के अंदर ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल देखना है। अब मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट्स लेंगे, फिर ये वाला सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा चार्ट के अंदर कि आपको चार्ट को किस तरीके से रीड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 में हमने क्या किया है, यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स पे हमें किस तरीके से काम करना है। अब अगर हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा
वो यहाँ पर 19,420, और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा वो होगा 19,300। ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा अगर यहाँ पर देखो, क्योंकि यही लेवल है जहाँ से हमें बार बार मार्केट ने क्या किया था, इसी लेवल पे टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पर एक रेंज बना हुआ था, फिर यहाँ पर जब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी थी, फिर मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज भी मार्केट ने यहाँ पर इसी का सपोर्ट लिया हुआ है। अगर यहाँ पर लो की बात करते हैं, 303 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे हमें यही लेवल पर मिलता है 19,300 या 19,330, इस लेवल पर मिलता है, तो यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले अगर 330 इस लेवल पर मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है 300 के लेवल पर, अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम बिल्कुल अपसाइड में बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 19,350 से लेके 19,420, ये वाला फर्स्ट लेवल होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 420 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो ही हम अप साइड में यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अप साइड के लेवल पर 19,470 से लेके 19,520 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। मार्केट अगर सीधा गैप अप ओपनिंग देता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, वेट करेंगे, थोड़ा सा मूव देखेंगे मार्केट में किस तरीके से रहेगा, इसके बाद में हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग करेंगे। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट सीधा यहाँ पे 280 या मार्केट यहाँ पर 250 के पास में मिलता है, तो यहाँ पर क्या करना है। तो एक चीज यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हमें देखना है कैंडल किस तरीके से, अगर हमें निगेटिव यहाँ पे कंटिन्यूसली कैंडल दिखती है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखता है, 250 के नीचे अगर मार्केट स्टार्ट करता है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का हमारा काम यहाँ पे 19,200 वाला, ये वाला लेवल करेगा। और मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देकर अगर यहाँ पे 300 के लेवल को ब्रेक करता है, तो सीधा फिर हमें यहाँ पे 19,240 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। निफ्टी में जिस तरीके से रिवर्सल हम यहाँ पर प्लान करते हैं, तो उस तरीके से रिवर्सल भी प्लान यहाँ पर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपको उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। थैंक यू।